नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भोजन खराब होने के कारण, कॉजेज ऑफ फूड स्पॉइलेज। तो कैसे होता है ये देखो, भोज्य पदार्थ जो है अपनी प्राकृतिक अवस्था के अनुसार खराब होने से पूर्व अलग अलग समय लेते हैं। तो शीघ्र खराब हो जाने वाले भोज्य पदार्थ जैसे मीट, दूध, मछली, कई प्रकार के फल तथा सब्जियां संरक्षित न किए जाने पर जल्दी खराब हो जाते हैं। और कुछ भोज्य पदार्थ जैसे प्याज, आलू, अंडे, जड़ वाली सब्जियां ठंडे तथा सूखे स्थान पर कई हफ्तों तक रखी जा सकती हैं। और कुछ पदार्थ जो है जैसे अनाज, दालें, सूखे मेवे काफ़ी लंबे समय तक खराब नहीं होते, परंतु समय के साथ वो भी खराब हो जाते हैं। तो भोजन खराब होने पर उनमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आते हैं, और जिसका कारण जो है हवा, प्रकाश, नमी, जिसके बहुत सारे कारण हैं जो हम अभी पढ़ेंगे। और वृद्धि का उचित वातावरण मिलने पर जीवाणु शीघ्रता से फैलते हैं। और भोज्य पदार्थ खराब होने के जो है अब कई कारण हैं जैसे जीवाणु, नमी, एंजाइम, कीट। तो इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे जीवाणुओं की क्रिया। तो जीवाणुओं की क्रिया देखो, यह जीवाणु सिर्फ माइक्रोस्कोप द्वारा ही देखे जा सकते हैं, इनको हम ऐसे ही डायरेक्टली नहीं देख सकते। यह फफूंदी, खमीर, बैक्टीरिया और वायरस। कुछ जीवाणु का प्रयोग भोजन में इच्छानुसार परिवर्तित लाने के लिए किया जाता है, जैसे नियंत्रित वातावरण में दही जमाना। तो इसमें फर्स्ट है हमारा फफूंदी। जीवाणु की क्रिया में फफूंदी देखो, भोजन के ऊपर रुई जैसा सफ़ेद पदार्थ आ जाता है, जैसे ब्रेड पे भी आ जाता है हमारे, और यह फफूंदी युक्त भोजन खाने के योग्य नहीं होता। यह स्पोर बनाती है जो बहुत हल्के होते हैं। यह स्पोर हवा के द्वारा फैलकर नए फफूंदी के पौधे बना लेते हैं, और इनमें रोएदार फ्लफी वृद्धि निकल आती है। और यह रोए अधिकतर सफ़ेद या भूरे रंग के होते हैं, कई बार नीले, हरे, लाल, संतरी और दूसरे रंग के भी हो सकते हैं। और फफूंदी कब वृद्धि करती है? 25 डिग्री से 30 डिग्री के सेल्सियस के बीच जब टेम्परेचर होता है तो यह नम स्थानों पर वृद्धि करती है। और कुछ फफूंदी हानिकारक भी नहीं होती। फिर है बैक्टीरिया। यह एक कोशिकीय जीवाणु है जो खमीर और फफूंदी से बहुत छोटी होती है। बैक्टीरिया उच्च तापमान को भी सह लेती है। इनकी वृद्धि सर्वाधिक 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के मध्य होती है। फिर है इसमें खमीर। खमीर एक कोशिकीय क्लोरोफिल रहित फफूंदी है। खमीर ऐसे भोजन पर फैलती है जिसमें चीनी तथा पानी हो। चीनी ऊर्जा प्रदान करती है और वायु में हर समय उपस्थित रहने के कारण यह भोजन को खराब कर देती है। खमीर फलों की सतह से बहकर या उड़कर मिट्टी में चला जाता है, जैसे अंगूरों में। खमीर फलों का रस, मीठे पेय पदार्थों में चीनी का रस, शहद, जेली, भोज्य पदार्थों के ऊपर क्रिया करके चीनी को जो है अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देती है। फिर है खमीर का भोज्य पदार्थों संबंधी व्यवसाय में लाभ। तो इसमें देखो, खमीर चीनी और कार्बोज वाले पदार्थों में तेजी से फैलता है। यह कार्बोज का खमीरीकरण करके उसे अल्कोहल या कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, और इस विशेषता का प्रयोग शराब बनाने में और दूसरे अल्कोहल वाले पेय पदार्थों के उत्पादन में किया जाता है। शराब तथा बियर बनाने के लिए अंगूर, गन्ने का रस, चुकंदर, चावल, जौ और आलूओं का प्रयोग किया जाता है। खमीर डबल रोटी बनाते समय जो है लिवनिंग एजेंट का कार्य करता है। यह ब्रेड को सुगंधित करके उसे स्पंज जैसे बनाता है। खमीर विटामिन बी का अच्छा स्रोत है। फिर है नमी, सेकंड हमारा। तो शीघ्र नष्ट हो जाने वाले खाद्य पदार्थों में नमी की मात्रा अधिक होती है। खाद्य पदार्थ में जितनी नमी कम होगी उतनी ही देरी से खराब होगा। जीवाणु अधिक नमी में तेजी से पनपते हैं, परंतु इन्हें स्वयं जीवित रहने के लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। भोजन को सुखाकर जीवाणुओं को क्रिया रहित किया जा सकता है। फिर है एंजाइम। एंजाइम में देखो, पौधों और पशुओं के तंतुओं में होने वाली कई क्रियाएं एंजाइम द्वारा तेज की जाती हैं। यह प्रकृति में पाया जाने वाला प्रोटीन है तथा ताप द्वारा अक्रियाशील हो जाता है। तो जमा किए गए भोजन में बदलाव आने का कारण भोजन में उपस्थित एंजाइम तथा भोजन को खराब करने वाले जीवाणुओं में जो है उपस्थित एंजाइमों द्वारा हो सकता है। तो इसमें जो है उदाहरण है कच्चे फल जैसे केले के पकने का कारण उसमें एंजाइम है, और एंजाइम की अधिक क्रिया होने से फल नरम हो जाते हैं तथा खाने योग्य नहीं रहते। यदि फल के ऊपर किसी प्रकार के कटाव का निशान हो तो वहाँ एंजाइम क्रिया करके फल को खराब
कर देती है। तो ये हमारा था एंजाइम। नेक्स्ट है हमारा कीट। कीट देखो वॉर्म्स, बग्स, फ्रूट फ्लाइज तथा मोथ भोजन तथा मनुष्य को बहुत हानि पहुंचाते हैं और यह दो ढंग से कार्य करता है, एक तो प्रत्यक्ष नुकसान और एक अप्रत्यक्ष नुकसान। एक डायरेक्ट डैमेज करता है और एक इनडायरेक्ट डैमेज करता है। तो प्रत्यक्ष नुकसान यह अनाज, दालों तथा अन्य भोज्य पदार्थों को कीट खाकर नष्ट कर देता है या उसे दूषित करके खाने योग्य नहीं रहने देता। और अप्रत्यक्ष नुकसान है जो कीट, फफूंदी, जीवाणुओं तथा हानिकारक बैक्टीरिया का विस्तार करते हैं। यह मनुष्य, पशु तथा पक्षियों में परजीवी पहुंचाने का भी कार्य करते हैं। पैरासाइट्स जिसको हम बोलते हैं, पहुंचाने का भी कार्य करते हैं। तो ये था हमारा भोजन खराब होने के कारण, भोजन हमारा क्यों खराब होता है।